अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तय करने में भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो भारतीय अमेरिकी यूएस की आबादी के 2% से भी कम है। भारतीय अमेरिकियों की तादाद लगभग 52 लाख है। इसमें से 26 लाख वोट देने का अधिकार रखते हैं। भले ये संख्या कम दिखाई दे, लेकिन अमेरिका की चुनावी गणित के हिसाब से ये भारतीय मूल के वोटर्स काफ़ी अहम हो जाते हैं, खासकर स्विंग स्टेट कहलाने वाले उन राज्यों में जहां के नतीजे हार जीत का फैसला करते हैं। और ये राज्य हैं एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। एशियन इंडियन, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, उनकी आबादी इन 7 राज्यों में 7 लाख से अधिक है। इनमें से 3.5 से 4.5 लाख एशियन इंडियन वोट देने का अधिकार रखते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों ही दावेदारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की नज़र भारतीय मूल के वोटर्स पर रही। कमला अपनी भारतीय पहचान की बात करती रहीं। हैरिस की मां भारत से थी। वहीं ट्रंप अपने प्रतिनिधि विवेक रामास्वामी और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस के कैंपेन की बदौलत भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने की कोशिश करते रहे। ऊषा वेंस के माता पिता भी भारत से थे। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया था। कहा गया कि वो ये संदेश देना चाहते थे कि भले ही अप्रवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनके लिए हिंदू टारगेट पर नहीं है। माना जाता रहा है कि भारतीय अमेरिकी शुरू से डेमोक्रेट्स की सपोर्टर रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में इसमें कमी आई है। साल 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद 2016 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का उदय हुआ। चुनाव के पहले और बाद के कई सारे सर्वे में दिखाया गया कि भारतीय अमेरिकियों के बीच हिलेरी क्लिंटन आगे रहीं, लेकिन ट्रंप की अप्रत्याशित जीत ने भारतीय अमेरिकियों के बीच रिपब्लिकन के पक्ष में झुकाव का संकेत दिया। वहीं 2020 के चुनाव में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप 2.2 का नारा दिया था। 2020 एशियन अमेरिकन वोटर सर्वे के मुताबिक लगभग 28% भारतीय अमेरिकियों ने ट्रंप को वोट दिया, जो कि 2016 के आंकड़े से अधिक था, लेकिन नतीजे ट्रंप के पक्ष में नहीं थे। साल 2020 में जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब वो ऐसा करने वाली पहली भारतवंशी महिला थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय में राजनीतिक तौर पर पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई दी। अमेरिका की राजनीति में भारतीय समुदाय के बढ़ते राजनीतिक कद की पहली झलक 2004 की शुरुआत में देखने को मिली थी, जब बॉबी जिंदल दलीप सिंह सौंद के बाद अमेरिकी कांग्रेस में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय बने थे। लेकिन सही मायनों में भारतीय मूल के लोग अमेरिका की राजनीति में अपनी जगह पिछले 10 सालों में ही बना पाए हैं। अमेरिकी कांग्रेस में भी अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अमेरिका की राजनीति में भारतीय अमेरिकियों के बढ़ते असर की वजह फंड रेजिंग और प्रचार प्रसार में बढ़ती उनकी भूमिका है। अमेरिकी सांसद एमी बेरा बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारतीय मूल के लोग मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी सरकार में प्रतिनिधित्व चाहती है।